गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीसीसी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या बोलते हैं पुष्प में नर एवं मादा जननांगों का अध्ययन कैसे करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक प्रैक्टिकल है। जैसे मेरे हाथ में आप फ्लावर देख रहे होंगे, इस फ्लावर में सारे पार्ट्स हैं। जैसे ग्रीन वाला पार्ट, जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, इसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और ये जो रेड वाला पार्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। और यदि मैं इसको निकाल देती हूँ, जैसे ये निकाल दी है ना, तो हमारा क्या क्या भाग बचेगा, इसमें मेल और फीमेल, जयांग और पुमंग। जैसे ऊपर में क्या रहता है, ये ऊपर पुमंग मेल गैमिट्स है, ये ऊपर मेल गैमिट्स है, और नीचे जो रहता है क्या होता है, फीमेल गैमिट्स होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये फ्लावर है, यहाँ पर फीमेल गैमिट्स है, और ये इनसे क्या होता है, जुड़ा होता है, ये मेल गैमिट्स होता है। ठीक है, तो अब मैं पुमंग और जयांग के बारे में बताऊंगी। पुमंग किसको बोलेंगे, जयांग किसको बोलेंगे। पुमंग जो रहता है, पुंकेसर समूह को पुमंग कहते हैं। परागकोश और तंतु ये तीन भागों से जुड़ा होता है, इसे पुष्प को नर जननांग कहते हैं। जैसे कि ये है पुमंग, है ना, ये टोटल भाग को बोलते हैं। ये जो है तीन भागों, दो भागों से, ये तंतु, परागकोश और योजी, तीन भागों से जुड़ा होता है, इसे मेल गैमिट्स या पुमंग कहते हैं। वैसे ही मादा जननांग होता है, इसको जयांग बोलते हैं। ये भी तीन भागों से मिलकर बना होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से जुड़ा होता है। ठीक है, यदि मैं इस जैसे आपको बताई ना, जो हरा वाला भाग होता है बाह्य दलपुंज, और ये ग्रीन ये जो लाल वाला भाग होता है उसको बोलते हैं दलपुंज, है ना। यहीं से ये निकला होता है। मान लो मैं ओवरी को अड़ी या खड़ी काट काटूं या लंब काट काटूं, तो मेरे को इस तरह से संरचना दिखाई देगा, है ना। पुमंग और जयांग समझ में आया। जो नर जननांग होते हैं उसको पुमंग कहते हैं, मादा जननांग को जयांग कहते हैं। पुमंग तीन भागों से मिलकर बना होता है, जयांग भी तीन भागों से मिलकर बना होता है। पुमंग में पुंकेसर, तंतु और परागकोश होते हैं, और जयांग में होता है अंडाशय होता है, और वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र जो है सबसे ऊपर होता है। देखिए वर्तिकाग्र सबसे ऊपर है, बीच में वर्तिका है, ये दोनों को जोड़ने वाले भाग को वर्तिका बोलते हैं, और यहाँ पर रहता है अंडाशय। इसी अंडाशय का यदि मैं लंब काट काटूं तो मेरे को इस तरह से संरचना दिखाई देगा। तो इस संरचना में सबसे पहले ये जो है मेल गैमिट्स है, ये परागकोश से परागकण निकलते हैं, और इस ट्यूब के माध्यम से ये कहाँ आते हैं, इस मादा के ओवरी में आते हैं। ओवरी में जैसे ही आते हैं, दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो ओके बच्चों, समझ में आया। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।